हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विलेजर स्टडी में। भाई इस समय कंपटीशन का काफ़ी लंबा चौड़ा दौर चल रहा है भैया। और बाहर शोरगुल भी ज़्यादा है क्योंकि मैं अंदर कमरे में हूँ और बाहर जो कुछ लोग बैठे हुए हैं और वहाँ पे बैठे हुए बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम अपने काम पे ध्यान देते हैं। हमने इससे पहले आर एस अग्रवाल मैथ के सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन के जो हैं, आप देख सकते हैं 33 क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। आज हम 34 और उससे आगे के देखेंगे। 34वां क्वेश्चन हम लिखे लेते हैं। 34वां क्वेश्चन समझेंगे दोस्तों क्या है। 34वां क्वेश्चन है 9 सही 9 गुणा 7 ये पूछा है, इसके बराबर क्या होगा। देखिए दोस्तों, इस तरह के सवाल करने के लिए बहुत ही लेंथी होते हैं और ये तुम्हें इस तरह के सवालों को बहुत आसान तरीके से सॉल्व करना है, बहुत ही मजबूती से। आपको इस तरह के सवालों का बेस अच्छे से कंप्लीट करना है, बनाना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले ध्यान देंगे इस तरह के सवाल करने के लिए आप बेसिक मेथड अपनाएंगे, क्योंकि इससे इसकी गुणा करेंगे, क्योंकि इससे इसकी गुणा करी तो 9 के बाद में जितने जीरो हैं वो लग जाएंगे। 9 9 9 2 3 और उसके बाद प्लस 9 9 9 बटे 1000 गुणा 7। ये बेसिक मेथड हो गया। अब इसको इसमें जोड़ेंगे, फिर 7 से गुणा करेंगे। अब ये 7 एक ऐसी संख्या है जो 1000 को ना तो 9 काटेगा ना ही 7 काटेगा। तो भाई इसमें सही बटे में आंसर आएगा या फिर पॉइंटों में आंसर आएगा। हम इस तरीके को छोड़ देते हैं क्योंकि ये इस तरह करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर ये सही बटे में लिखने में आसान दिक्कत रहेगी। हम इसे ट्रिक निकालते हैं इसमें से। वो ट्रिक क्या है, टाइप देखेंगे ट्रिक का, TRIC के। देखिए एक ट्रिक देखेंगे। ट्रिक में क्या करते हैं, ये वाली जो संख्या है लास्ट में, हर एक सवाल में जो संख्या होती है उसका हम 1 माइनस करते हैं। हम इसे 6 मान लेते हैं, अपनी तरफ से 6 मान लिया और हमने उस 6 को आगे लिख दिया। और यहाँ पे जो संख्याएं हैं उन्हें हमने इसी तरह उतार लिया। अगर ये संख्या और ये संख्या समान है तब तो हम यहाँ 9 की बजाय 0 लिखेंगे। अब ये संख्या समान नहीं है तो हम 9 की तरह 9 ही लिखेंगे। और उसमें बाद में क्या करेंगे, 6 को इसमें से घटाएंगे। 6 जो है हमारा ये हमने माना है, वो इसमें से घटा देंगे तो ये आ जाएगा 993 बटे 1000। और ये हमारा खटाक से आंसर आ जाएगा। दोस्तों, आप इस तरह के कितने भी सवाल बना के देख लेना, सबका आंसर इसी आधार पे निकलेगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 35वां। वो अलग टाइप का क्वेश्चन है, उसे कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। वो क्वेश्चन है 999 सही 98 बटे 99 गुणा 99 बराबर किसके होगा। देखिए दोस्तों, अभी मैंने बताया कि यहाँ पे अगर संख्या समान है तो 0 लिखेंगे। सेम अब यहाँ पे ये दोनों संख्या समान है, अब हमें 0 लिखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, अब हम 0 लिखेंगे तो यहाँ पे कम नहीं करेंगे, हम इस वाली संख्या को ऐसे ही लिख देंगे 99 और ये जो संख्याएं हैं उन्हें हम 0 में लिख देंगे। 1 2 3, क्योंकि तीन संख्या हैं तो 3 हमने 0 लिख दिया। उसके बाद में ये 99 से 99 वही कट जाएगा, सीधा सीधा कट जाएगा। उसके बाद इनमें देखते हैं डिफरेंस कितने का है। इसमें डिफरेंस देख लो, या इसमें डिफरेंस देख लो। इसमें है 1 का डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस कितने का है, 1 का, तो इसमें से -1 कर देंगे, जो हमारा आएगा 9 8 9 9 और 9। ठीक है, यही तो आएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान और सरल तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीका है, इससे शॉर्ट नहीं मिलने का दोस्तों आपको कोई भी तरीका, इससे ज़्यादा शॉर्ट कोई भी तरीका नहीं मिलने का है। आप चाहें तो आजमाइश करके देख सकते हैं, अपने तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 36वां। देखिए 36वां क्वेश्चन क्या है, 999 सही 1/7 प्लस 999 सही 2/7 प्लस 999 सही 3/7 प्लस 999 सही 4/7 प्लस 999 सही 5/7 प्लस
99 सही 6/7 ये पूछा है बराबर किसके होगा। ठीक है, ये बहुत आसान सवाल है, लेकिन क्या है आपको ये लग रहा होगा भाई इसकी गुणा इसमें करेंगे और फिर इसे जोड़ेंगे, जैसे 7 की गुणा इसमें किया फिर एक जोड़ा, तो ये तो बहुत हार्ड हो जाएगा। हम क्या करते हैं, इसमें से इसे गुणा करेंगे तो भाई ये हो जाएगा हमारा क्योंकि 1000 में से अगर हम 7 कम करेंगे तो 9 9 9 3। ठीक है, अगर हम इसमें से चलो गुणा नहीं करते, अब हम देखिए दोस्तों, देखिए ये 999 दूसरे में लेते हैं, 999 999 999, ये भी 999, ये भी 999, ये भी 999, 1 2 3 4 5 6 जगह 999 है। तो हम क्या करते हैं, 999 को यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, 999 कॉमन ले लिया और कितनी जगह है, 6 जगह है, तो हमने 6 से गुणा कर दिया, क्योंकि ये सब जगह को जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा। उसके बाद में जो संख्या बचती है वो 1/7 बचती है, प्लस 2/7 बचती है, प्लस 3/7 बचती है, प्लस 4/7 बचती है, प्लस 5/7 बचती है, प्लस 6/7 बचती है। अब सभी के हर समान हैं, तो हम केवल ये 999 गुणा 6, भाई सभी के हर समान हैं, नीचे 7 आ जाएगा, ऊपर कितना है 1 2 3 4 5 6, और इन सभी का योग कितना हो जाएगा, लास्ट वाले और इस वाले को जोड़ेंगे, अगर क्रम से हैं तो लास्ट वाले और इस वाले को जोड़ेंगे 7, इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी 7 और इनको जोड़ेंगे तो भी 7, ये 3 हो गई, 1 2 3 और 7 या 21 हो गया, और इससे इसे काटेंगे 3 आ गया। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 9 गुणा 9 गुणा 6, ठीक है, प्लस 3। इसे सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चाहें तो भाई सॉल्व कर लो, अब चाहें देखिए इसे भी सॉल्व करने का बहुत सारे तरीका हैं। हम इसे सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा शॉर्टकट मेथड लेते हैं, हम इसे 1000 मान लेते हैं, -1 कर देते हैं, तो भी तो 999 6 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गुणा 6 बराबर, तो 6000 -6, क्योंकि 6 से गुणा किया तो और प्लस बाद में कर देंगे 3, और ये कितना हो गया भाई, प्लस माइनस इसमें से कोई बात नहीं, ये माइनस का है, ये माइनस का है, तो माइनस का 3 रह जाएगा ना, क्योंकि 6 माइनस का ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा 5 9 9 7, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है आपको, बहुत ही आसान तरीके से समझ में आएंगे। सॉरी दोस्तों, मुझे लगा कुछ सवाल दिखा नहीं, लेकिन ये आपका इस तरीके से कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर देखें। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर का। 37 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, 1 - 1/2 एक ब्रैकेट में है, और 1 - 1/3 एक ब्रैकेट में है, 1 - 1/4 एक ब्रैकेट में है, और 1 - 1/5 एक ब्रैकेट में है, और इसी तरह डॉट डॉट डॉट, ये 1 - 1/19 एक ब्रैकेट में, और 1 - 1/20 एक ब्रैकेट में बराबर किसके होगा, ये पूछा है। बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा बेसिक से समझेंगे। चलिए अब देखते हैं दोस्तों आगे के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसे सॉल्व करते हैं। देखिए इसकी गुणा इसमें करेंगे, 2 एकम 2 और 1 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1/2। ठीक है भाई, 2 एकम 2, 2 में से 1 गया 1, 1/2 इस वाले का, ये ब्रैकेट में है, इसकी जगह गुणा का चिन्ह लगा देंगे, हम अगली वाली संख्या पे पहुंचेंगे। अब 3 एकम 3, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी कि 2/3। अगली वाली संख्या देखेंगे, 4 एकम 4, 4 में से 1 गया 3/4। फिर अगली वाली देखेंगे 5 एकम 5, और 5 में से 1 गया 4/5 गुणा 4/5, और इसी तरीक़ा से ये प्रक्रिया चलती रहेगी। बाद में क्या आएगा, 19 एकम 19, 19 में से 1 जाएगा 18/19, और गुणा का चिन्ह है 20 एकम 20, 20 में से 1 जाएगा 1/19, 19/20। ठीक है, यहाँ तक दिया हुआ है।
अब देखिए दोस्तों, गुणा में है तो नीचे वाली से ऊपर कटेगा। देखिए 2 से ये 2 चला जाएगा इस प्रकार से, ठीक है, समझ रहे हैं ना। इस प्रकार से ये गया, इस प्रकार से 3 से 3 गया, 4 से 4 गया, 5 से 5 जाएगा, 6 से 6 जाएगा, इसी प्रकार से 18 से 18 जाएगा, 19 से 19 गया, और यहाँ पे बचा क्या है, केवल 20, और इधर बचा है ऊपर 1 और नीचे इधर बचा है 20, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान, सरल और आसान मान सकते हैं इसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 38वां। 37वां क्वेश्चन करा दिया, 38वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे तो वह है 2 - 1/3 ब्रैकेट में है, फिर अगले ब्रैकेट में है 2 - 3/5, फिर अगले ब्रैकेट में है 2 - 5/7, फिर अगले ब्रैकेट डॉट 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 करके 2 - 9/7/999। ठीक है, लास्ट में है ये, और पूछा है इसके बराबर क्या होगा। देखिए दोस्तों, अलग टाइप के क्वेश्चन हैं और अलग ही जैसे हैं, ऐसा नहीं है कि सरल हो या सादा क्वेश्चन हो। अगर सादा होते तो आपसे पूछता ही क्यों, आपकी वो इंटेलिजेंस देख रहा है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। 3 × 3 × 6 और 1 इधर जाएगा, 3 की गुणा 2 में होगी, 3 दूनी 6, 2 फिर 1 माइनस हो जाएगा, बचेगा कितना, 5, यानी 5/3। ठीक है, पहले वाले का 5/3। उसी प्रकार इस वाले को 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 में से 3 गया, 7/5। ठीक है, 5 दूनी 10, 10 में से 3 गया, 7/5। फिर अगला है गुणा, 7 दूनी 14, 14 में से 5 जाएगा, 14 में से 5 जाएगा, 9 बचेगा, 9/7। ठीक है, फिर इसी प्रकार अगली संख्या होगी और ये चलती चली जाएगी। उसके बाद में क्या होगा, इसकी गुणा इसमें होगी। ठीक है, तो इसकी गुणा भाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस। अब देखिए दोस्तों, इसकी गुणा इसमें करेंगे, फिर इसे घटा देंगे, तो यहाँ पे इसे गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर हम गुणा करना चाहें तो गुणा कर सकते हैं। ये 1998 आएगा और उसमें से 997 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 1001 आ जाएगा, कोई बात नहीं है। देखिए इसे हम इसे गुणा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम क्या करते हैं, इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे, 2 का है, इसमें भी 2 का है, इसमें भी 2 का है, सभी में 2 2 का डिफरेंस आएगा, तो इसमें भी 2 का ही आएगा। तो ये नीचे 999 रहेगा और ऊपर 1001 हो जाएगा। ये ही डिफरेंस रहेगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे जो ऊपर इधर संख्या आएगी इससे पहले वाली, वो 999 ऊपर रहेगा और गुणा का चिन्ह, और 997 नीचे रहेगा, क्योंकि डिफरेंस केवल 2 का रहेगा। अब देखिए दोस्तों क्या है, इस 5 से ये 5 कटेगा। अब क्या कट रहा है, वो इस तरह नहीं कट रहा पहले, अब इसके तरह यूं कट रहा है, और ये इस तरीके से कटते चले जाएंगे और ये इस तरीके से कटेंगे। अब 1001 ये बचा है ऊपर, 3 ये बचा है, तो 1001/3, और ये 3 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए थोड़े से समझने की ज़रूरत है, इन सवालों में कुछ नहीं है, बहुत ही आसान तरीका है। चलो क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है हमारा, थोड़ा सा हम इसे इस तरीके से कर लेते हैं ताकि सवाल भी आपको दिखे। और देखिए दोस्तों, ये सवाल थोड़ा सा लेंथी है, बड़ा भी है, और आपको शायद थोड़ा सा आपको इसमें अभ्यास करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। 39 नंबर पे देखेंगे भाई, 39 लिखेंगे। देखिए सवाल थोड़ा सा लंबा है, समझने की कोशिश करेंगे। ये है 1 + 1y 10 + 1y 10। देखिए दोस्तों, एक इसमें ये पोर्शन है, फिर गुणा का चिन्ह है, फिर यही है। ठीक है, मैं इसे ऐसे 2 टाइम लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है।
क्योंकि 2 टाइम नहीं लिखता, चलो ऐसे नहीं लिखता। फिर वही एक अगला पोर्शन, इसे मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। एक यही है, सेम यही क्वेश्चन अगला वाला है, ये भी अगला वाला सेम है। फिर माइनस का चिन्ह है, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है, अगला वाला पोर्शन में उतारे लेता हूँ। अगले वाले में क्या है, 1 माइनस 1y 10 प्लस 1y 10। इसमें केवल 2 ही इस तरह के क्वेश्चन हैं, बाकी सब चिन्हों का खेल है। ठीक है, हम इन दोनों का पहले मान निकाल लेते हैं, क्योंकि थोड़ा शॉर्ट हो जाएंगे तो हम इसे रखने में, मान रखने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो पहले भाई इसका करते हैं 10, 250, 1 और 1 111। 10 नीचे है, ऊपर पहुंचा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस 10/101। इसकी गुणा इसमें करेंगे, एक बार जाएगा, इसे और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 111/101। ये हमारा आ गया इस वाले पक्ष की वैल्यू। ठीक है, इस वाले की जोड़ के देखते हैं, इसे हम दोनों अलग अलग लिख लेते हैं। 1 10 प्लस 1 101, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1, 10 नीचे है, ऊपर चला जाएगा, 10 हो जाएगा और 101। इसकी गुणा इससे करेंगे 101 में से अगर 10 चला जाएगा तो ये हमारा 91/101 बचा। ये वाले हमारे इस पोर्शन की वैल्यू हो गई, ये हो गया 91/101। ठीक है, समझ में आ गया होगा हमारे पास। हम इसे a मान लेते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों इसकी ही गुणा इससे हो रही है, तो हम इसे स्क्वायर में लिख सकते हैं ना इसे, जैसे 100, क्योंकि दोनों की वैल्यू इसके बराबर है, तो बटे 101 है, तो हम इसका स्क्वायर कर देते हैं। हमने थोड़ा सा शॉर्ट में लिख लिया है, यहाँ तक का हो गया माइनस। अब ये माइनस का साइन है, यहाँ पे माइनस। इसकी वैल्यू कितनी आई थी, वो आई थी हमारी 91/101 की, तो 91/101। और ये कितने टाइम है, ये भी 2 टाइम है, तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। फिर क्या है, भाग का चिन्ह है। भाग का मतलब क्या होता है, बटे होता है, तो हम इसे बटे में लिख सकते हैं। ठीक है, भाग का मतलब क्या होता है, बटे होता है, हम इसे बटे में लिख सकते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी आई थी, कोई बात नहीं, अगर भाग में है तो हम इसे भाग भी रहने देते हैं, या फिर भाग से बराबर का मतलब, चलो इसका मतलब यही होता है, भाग लगा लेते हैं चिन्ह भाग का। और ये कितना है, ये पहला वाला है, पहले वाले का मतलब 111/101। फिर प्लस का साइन है, और एक दूसरा वाला है 91, इसका मान है 91/101। यहाँ से ये अलग है दोस्तों, थोड़ा सा मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ से, ये थोड़ा ताकि समझ में आ जाए, ये वाला पोर्शन अलग चल रहा है। अब देखिए दोस्तों, ये क्या हो गया, देखिए अगर हम यहाँ पे देखें, थोड़ा सा हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन सूझा कि अगर हम 1a² माइनस b² का फॉर्मूला फिट करें तो बराबर होता है 1a प्लस b एक ब्रैकेट में और a माइनस b एक ब्रैकेट में। अगर हम इस प्लस वाले को, क्योंकि ये इसके साथ गुणा में है, यहाँ पे गुणा का साइन है, अगर हम इसे इधर ले जाएंगे तो ये बटे में आ जाएगा a प्लस b। ठीक है, सेम वही प्रक्रिया यहाँ पर है, भाग का चिन्ह है, इसका मतलब ये इसके बटे में है, ये हो जाएगा 111 का स्क्वायर माइनस बटे 10 है, सॉरी 101 है, माइनस 91/101 का दोनों का स्क्वायर है, बटे क्या है, क्योंकि बटे ये a प्लस बी है, a प्लस बी यहाँ पे रख लिया, 111/101 प्लस 91/101। और ये देखिए थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि थोड़ा सा घना सा हो गया मामला, थोड़ा सा डिफरेंस समझ में नहीं आने का, कोई बात नहीं, हम इस फॉर्मूले में फीड कर लेते हैं, इसे केवल इस वाले में रखेंगे। ठीक है, देखिए इसकी वैल्यू इसके बराबर, इसकी वैल्यू इसके बराबर, और ये जो है ये a प्लस है, इसकी वैल्यू, तो हमें केवल a माइनस b की वैल्यू निकालनी है, हम सीधा सीधा ही वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे a तो ये है ही 111/101, यहाँ पे माइनस का साइन, b वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू ये है,
या इसे लिख लो 91/101। दोनों के हर समान है तो 101 यही रहेगा। दोनों में डिफरेंस कितने का है? केवल 20 का, तो 20 ऊपर रख जाएगा। ये किसी संख्या से कटेगा नहीं, तो आंसर हो जाएगा हमारा 20/101 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा आसान और ट्रिक, ठीक है। इस तरीके से इसे सॉल्व, अरे दोस्तों थोड़ा सा समझ में, चलो कोई बात नहीं, इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखें 39-40वां। पेन का इस्तेमाल कर लें अगर अच्छा रहेगा, क्योंकि पेन चलो पेन ही लगा लेते हैं। 40वां क्वेश्चन देखो, समझ दिख रहा है ना 40 में। चलो क्वेश्चन उतार लेते हैं इससे। 1 + 1y x + 1, फिर अगले में है 1 + 1y x + 2, फिर अगले में है 1 + 1y x + 3, फिर अगले में है 1 + 1y x + 4 बराबर किसके होगा? ये हमारा क्वेश्चन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वैसे ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन क्या है थोड़े से हार्डली ये बनाए गए हैं। इन्हें थोड़ी कैलकुलेट करना पड़ता है ना, इसमें तो थोड़ा सा समय लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। दिया है 1 + 1y x + 1, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे हम इसकी गुणा इसमें करेंगे तो x + 1 हो जाएगा, फिर उसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x + 2/x + 1, ठीक है। इस वाले पोर्शन का मान क्या हो गया? ये हो गया x + 2/x + 1। देखिए इसकी गुणा x + 1 की गुणा अगर हम 1 से करें तो x + 1 ही आएगा, फिर उसमें अगर हम 1 जोड़ दें तो केवल 1 ही, तो 1 की जगह 2 हो जाएगा, वही तो जुड़ेगा। अब गुणा का साइन है अगली वाली से, तो ये x + 1 + 1 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x + 3y, नीचे क्या है x + 2 ही है। फिर अगली वाली संख्या अगर ऐसे ही जोड़ते चले जाएं तो आगे वाली हो जाएगी हमारी x + 4/x + 3, क्योंकि हर नीचे ऐसा ही है। फिर गुणा ये हो जाएगा हमारा x + 5/x + 4, ये हो जाएगा। आप अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो यही आएगा। देखिए ज़्यादा कैलकुलेट करने की तो ज़रूरत है नहीं, थोड़ा सा समझेंगे। अब देखिए इसमें क्या कट रहा है, गुणा में x + 2 है, x + 2 है, x + 3 है, x + 3, x + 4 है, x + 4 है, तो बराबर बचा क्या है? ऊपर तो बचा है x + 5, ये इधर, क्योंकि इधर तो कुछ बचा नहीं, और इधर बचा है नीचे x + 1, और मुझे लगता है इसमें यहीं पे इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान एक एक लाइन के क्वेश्चन हैं, लेकिन दे ऐसे रखे हैं जैसे कितने डरावने क्वेश्चन हो। चलो अगला क्वेश्चन देख लें 41वां। 41वां क्वेश्चन में देखिए 1/2 + 1/6 + 1/12 + 1/20 + 1/30, आपको दिख रहा है ना? शायद थोड़ा सा आपको छोटा दिख रहा है, मैं थोड़ा बड़ा लिखूंगा, और प्लस इसी तरीके से डॉट 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 करते हुए ये गए अनंत तक 1/n + 1 तक बराबर क्या होगा? ये यहाँ तक मत देखिए दोस्तों, ये एक सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन ये पता नहीं कहाँ तक गया, कुछ नहीं पता, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं पता ये सवाल कहाँ तक जाएगा कहाँ तक नहीं जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसे थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। चलो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसमें इस सवाल में हम क्या कर सकते हैं? देखिए 1/2 है, ये 1/2 है, इसके हम फैक्टर कर सकते हैं क्या? कुछ नहीं कर सकते। 1/2 के क्या आधा है भाई, 1/4 हो जाएगा ज़्यादा, तो उसे हमें इसमें फैक्टर करने की ज़रूरत नहीं है, प्लस है। अब हमारा यहाँ पे जो 1/6 है, हम इसे 1/6 को किस प्रकार से ज़्यादा लिख सकते हैं? देखिए 1/6 है, हम इसे कई तरीके से लिख सकते हैं, जैसे 3 - 2/6 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, या फिर 3/2 माइनस और 2/3,
नहीं, ये 1/2 और 1/3 लिखा जाएगा ना, 3 नहीं, 3 नीचे आएगा। 1/2 माइनस 1/3 लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिख सकते हैं, मान लीजिए ये 1/2 यहाँ पे रहने दीजिए, हम 1/6 को 1/2 माइनस 1/3 के रूप में लिखते हैं। कैसे, देखिए इसे सॉल्व करते हैं, 3 एकम 3 हो जाएगा, इसकी गुणा इधर होगी, इसकी गुणा इधर होगी, -2 3 दूनी 6 बराबर क्या हो जाएगा, 3 में से गया 1/6। यही तो है, हमने इसे कैसे लिख लिया, इस पर रिकॉर्ड लिख लिया हमने, ये ऐसे ऐसे तो लिखा है, कुछ ज़्यादा बड़ी दिक्कत थोड़ी है। तो हमने क्या किया है, 1/2 हमारा पहले से ऐसा ही है, फिर हमने उसे ऐसे लिख लिया है प्लस 1/2 माइनस 1/3, इस वाले पोर्शन को लिख लिया, कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं। उसके बाद में देखिए दोस्तों क्या है, इस वाले को अब 12 को कैसे लिखेंगे भाई, अब 12 को कैसे तोड़ सकते हैं, 12 को भी हम तोड़ सकते हैं 1/3 माइनस 1/4 में तोड़ सकते हैं ना। देखिए इसकी गुणा इसमें करेंगे 4 हो जाएगा, इसकी गुणा इसमें करेंगे तो इन दोनों की करेंगे तो 1/12 हो जाएगा। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, प्लस 1/3 माइनस 1/4 लिख सकते हैं ना। तो रिपीट क्या हो रहा है, 1/2 1/2 1/3 1/3 1/4, तो यहाँ पे प्लस का 1/4 आएगा क्योंकि साइन प्लस का है, और माइनस का 1/5 आएगा। उसी प्रकार फिर अगला जो आएगा प्लस का 1/5 आएगा, और फिर माइनस का 1/6 आएगा। इसी प्रकार तक ये अनंत तक जाएगी संख्या। ये जो संख्या दे रखी है पता नहीं कहाँ तक जाएगा। देखिए क्या है, ये कहाँ तक भी चली जाए कोई दिक्कत नहीं है। 1/3 है, ठीक है, माइनस का 1/3 प्लस का है, 1/4 माइनस का है, प्लस का है, 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 ये कहीं तक भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कहीं तक भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ये होता चला जाएगा। अब बचा क्या है हमारे पास, देखिए दोस्तों पता नहीं है आखिर में जाके कहाँ ख़त्म होगा। तो हमारे पास केवल यही बचा है, दोनों को एक हर समान करेंगे, 2/2 = 1।